एक प्रश्न है, किसी व्यक्ति को मारकर उसके 35 टुकड़े करना और फिर उन सभी टुकड़ों को शहर में अलग अलग स्थानों पर फेंकना क्या किसी सामान्य व्यक्ति का काम हो सकता है? क्या इस तरह का राक्षसी और क्रूरतापूर्ण कृत्य सामान्य सोच रखने वाला व्यक्ति कर सकता है? निसंदेह नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दिल्ली के छतरपुर से सामने आए श्रद्धा हत्याकांड मामले ने हाहाकार मचा दिया है। उस पर से मीडिया संस्थान इस मामले को लेकर जो रुख अपना रहे हैं वो समाज के लिए बहुत चिंताजनक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे ही निर्लज्जता से श्रद्धा को मौत के घाट उतारने वाले एक लव जिहादी आफताब को मीडिया संस्थानों ने फूड ब्लॉगर, मैन और सौम्य पात्र बताया है, बजाय इसके कि उसका सत्य सबके सामने लाया जा सके। आगे बढ़ेंगे। आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वाकर को बेरहमी से गला घोटकर हत्या तो की ही, और उसके पश्चात उसके शरीर के 35 टुकड़े कर शहर के अलग अलग स्थानों पर ठिकाने लगा दिया। इस समय मीडिया में यह खबर आग की तरह फैली हुई है, जहां एक ओर इस घटना पर आम जनता से लेकर कुछ मीडिया संस्थान अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं, वहीं इस क्रोध की आड़ में यही मीडिया संस्थान एक नृशंस अपराधी को संबोधित करने के लिए बड़ी ही आसानी से एक फूड ब्लॉगर, बॉयफ्रेंड, भारतीय लिव इन पार्टनर इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे उनकी क्या मंशा है? क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके वे उस व्यक्ति के सामान्य होने का परिचय दे रहे हैं, या फिर एक लव जिहादी को परिरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं? आफताब अमीन पूनावाला ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी कि उसकी और श्रद्धा की मुलाकात वर्ष 2019 में एक डेटिंग ऐप के माध्यम से हुई थी। उस दौरान श्रद्धा मुंबई में कॉल सेंटर में काम कर रही थी। फिर दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई और उसी साल दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। और जब आफताब और श्रद्धा के परिवार ने विरोध किया तो दोनों मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए और यहीं रहने लगे थे। श्रद्धा का परिवार उससे जुड़ी जानकारी लेता रहता था, परंतु बहुत समय से उनको कोई जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने 8 नवंबर को श्रद्धा के अपहरण का मामला दिल्ली के मेहरौली थाने में दर्ज करवाया था। खोजबीन के पश्चात खुलासा हुआ कि मई माह में ही श्रद्धा की हत्या हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने बीते दिन दिल्ली के छतरपुर में स्थित फ्लैट से आफताब को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आफताब ने श्रद्धा का पहले गला घोंटा और फिर उसने श्रद्धा के शरीर को एक धारदार हथियार यानी आरी से काटकर उसके 35 टुकड़ों को स्टोर करने के लिए एक 300 लीटर का फ्रिज भी खरीदा था। इसके बाद वो अगले 16 दिनों तक दिल्ली के आसपास के स्थानों पर शरीर के कटे हुए टुकड़ों को ठिकाने लगा देता। यही नहीं, श्रद्धा के मर्डर को अंजाम देने के 15 से 20 दिनों के अंदर ही उसने दूसरी गर्लफ्रेंड भी बना ली थी। इस पूरे मामले को जानने के बाद आप क्या कहेंगे? पहले लड़की को बेरहमी से मार दिया, फिर दूसरी लड़की को भी अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति किसी का बॉयफ्रेंड या कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है क्या? परंतु कुछ मीडिया वाले क्यों इस चेष्टा में लगे हुए हैं कि आफताब लोगों के समक्ष एक साधारण सा लड़का प्रतीत हो? मीडिया संस्थान क्यों एक लव जिहादी का सत्य नहीं कह पा रही है और क्यों ऐसे कृत्य पर भी अपना एजेंडा साध रही है? उदाहरण के लिए आप NDTV के इस ट्वीट में लिखे शब्द को देखिए कि कैसे इस हत्यारे को बॉयफ्रेंड शब्द से बुलाया गया है, और तो और अपने हेडलाइन में NDTV ने इस नृशंस हत्यारे को बड़ी ही सरलता से एक आदमी कहा है। अब ABP को देखिए कि कैसे आफताब को लिव इन पार्टनर बता रहा है। यहां देखिए कि कैसी सारी सच्चाई को दबाते हुए आज तक फूड ब्लॉगर, LGBT सपोर्टर और एक्टिविस्ट के रूप में आफताब को चित्रित कर रही है। और इसी तरह टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए यही व्यक्ति केवल आदमी के संबोधन तक सीमित रह जाता है। इन मीडिया संस्थानों की दृष्टि में यह लव जिहादी एक सामान्य आदमी है। एक नृशंस अपराधी को संबोधित करने हेतु एक फूड ब्लॉगर, बॉयफ्रेंड, भारतीय लिव इन पार्टनर आदि का प्रयोग करने वाले मीडिया संस्थान आफताब का सत्य क्यों नहीं लिख रहे हैं? ऐसे कुछ मीडिया संस्थान अपने चरित्र से ऊपर उठने की जगह और नीचे ही गिरते जा रहे हैं। अपने एजेंडे को साधने वाले ये मीडिया संस्थान जो कर रहे हैं वह समाज के लिए कितना घातक है, इसे आज के समय में समझना अति आवश्यक है और सतर्क रहना भी अति आवश्यक है। नमस्कार।